सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और अनदर वीडियो। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अपने घर में स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइस, वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता ही लग गया होगा कि आज वीडियो कुछ अलग होने को है और मैं किस बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो अगर आप थंबनेल को ओपन करके मेरा वीडियो यहाँ पे देखने आए हैं और अभी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद आपको जैसे भी लगे अपनी राय जरूर मुझसे साझा करें कमेंट सेक्शन में। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड की यूट्यूबर हैं एक नैन्सी, जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई है और उन्होंने अपनी शादी में बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाया था उत्तराखंड के। तो काफी ज्यादा यूट्यूबर्स उनकी शादी में आए थे और काफी इंजॉय वगैरह करा। सबने अपने अपने चैनल में उनकी हल्दी से मेहंदी, शादी, सारी सेरेमनी की वीडियोस अपलोड करी हैं। तो मैं उस मुद्दे पे बात करना चाह रही हूँ कि नैन्सी जी की शादी में क्यों हुआ बवाल। क्या किसी को भी नहीं मिला खाना वहां पे? क्या ये सच है? जैसे ही मैं अपना YouTube ओपन करा मैंने, तो वहां पे मैंने स्क्रॉल करके देखा। पहले एक वीडियो आई, फिर दूसरी वीडियो आई, तीसरी। तो मैंने 2-3 वीडियो देखी इस बारे में, नैन्सी की शादी से लेकर उनकी जो दूसरे लोग जो अदर क्रिएटर्स उनकी शादी को लेके कमेंट कर रहे हैं, उस बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे भी किसी का नाम लूंगी उनका, तो आप खुद ही समझ जाइएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि नाम लेके खाली किसी को इंसल्ट फील कराना वो मेरा मोटिव नहीं है। मैं बस अपना ओपिनियन रखना चाहती हूँ इस बारे में। तो एक दीदी हैं, वो मैम कह रही हैं कि नैन्सी जी की वो शादी में गई और उन्हें वहां पे खाने के लिए भी नहीं पूछा और वापसी आते हुए उनको ना टीका लगाया गया, ना मिठाई वगैरह दी। तो उत्तराखंडी जब भी कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं उसके बाद अपने मेहमानों को टीका लगाते हैं अपनी इच्छा अनुसार। वो 1 रुपए का टीका लगाए तो वो भी टीका माना जाएगा, अगर वो 100 रुपए का लगाए या कुछ भी लगाए वो टीका माना जाएगा। ठीक है, टीके में मतलब पैसों का महत्व नहीं है। तो गाइज यहाँ पे मतलब मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मतलब हम इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। क्या सोचेंगे बाहर के लोग जो उत्तराखंड को देखते हैं? क्योंकि मैंने देखा है ना, उत्तराखंड के जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं उनको जो हमारे उत्तराखंड के बाहर चले गए हैं, जैसे चले गए हैं, दिल्ली चले गए हैं, मुंबई चले गए हैं या बाहर फॉरेन कंट्री चले गए हैं, तो वो लोग अपनी संस्कृति को देखते हैं, याद करते हैं कि हाँ यार, ये अभी भी उत्तराखंड में ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, अभी भी संस्कृति को मतलब दफनाया नहीं जा रहा है, संस्कृति मतलब सब अच्छे से निभा रहे हैं। तो वो लोग क्या सोचेंगे कि उत्तराखंड में इतनी नीची सोच वाले भी रहते हैं। मतलब बहुत शर्म की बात है अगर आप मतलब किसी की, आप कह रहे हो पहले कि उन दीदी ने कहा कि मैं उनके वहां गई और वहां से मेरे को मिठाई भी नहीं मिली, तो मैं अपने घर गई, मैंने सोचा कि मेरी सास मिठाई के लिए पूछेंगी। होता ही है, सबके वहां पूछते हैं कि फलाने के वहां गए थे तो क्या था क्या नहीं था। तो वो भी बता रही थी कि मेरी सासू माँ ने पूछा, तो मैं आधे रास्ते से मिठाई लेके गई थी ताकि मतलब उनकी, ताकि क्या, ताकि जो नैन्सी जी हैं उनकी इमेज उनके सामने बनी रहे, उनके सास ससुर के सामने या घर वालों के सामने नैन्सी की इमेज बनी रहे। आपने ना मैम एक गलती कर दी, आपने कहा कि मैं गई और मैंने अपने सास ससुर को कुछ नहीं बताया, मैं खुद मिठाई का डब्बा लेके अपने ससुराल वालों को दिया कि हाँ ये नैन्सी की साइड से उन्होंने मुझे दिया है करके। आपने यूट्यूब पे तो दिखा दिया कि आप ये अच्छा काम कर रही है, पर गलत आपने ये करा कि आपने पूरी यूट्यूब क्या पूरी सोशल मीडिया में सब जगह आपने ये बात फैला दी। लोग, सब लोगों तक। क्या आपकी सासू माँ ने नहीं देखा होगा? आपके घर वालों ने नहीं देखा होगा? जो आप कह रहे हो कि बच्चे मेरे खुश हो गए थे, क्या उन बच्चों ने नहीं देखा होगा? ऐसा तो मतलब कहीं हो सकता है कि मैं भी अपनी वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो मेरे फैमिली में सभी देखते हैं, ठीक है, तो क्या अब उन्हें नहीं पता चला होगा? अब नैन्सी की इमेज खराब नहीं हुई होगी? बस खाली वीडियो में बनाने के लिए कह दिया कि मैं अपनी सासू माँ के सामने ले गई मिठाई का डब्बा खुद खरीद के ताकि उसकी इमेज अच्छी हो, पर आपने पूरे सोशल मीडिया में उसकी इमेज की धज्जियां उड़ा दी। आपको ये समझ में नहीं आया। दूसरी बात आपने कही कि फलाने ने मुझसे कहा कि मैं बिन बुलाए मेहमान हूँ और आप बता रही हैं कि मुझे शादी का कार्ड मिला है, मुझे फोन पे फोन आए, ये आए वो आए, हाँ वो मुझे बहुत मानती है, नैन्सी मुझे बहुत मानती है, ऐसा वैसा। तो अगर आपको नैन्सी इतना मानती है ना, तो मेरे को तो ये समझ में आता है कि अगर दूसरा हमें जितना मानता है ना, तो हमारे दिल में भी उसके लिए बहुत जगह होती है। जैसे अगर कोई मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो मुझे जितना मान रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं भी उसे बहुत, अगर वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है ना, तो मैं भी उसे कहीं ना कहीं बहुत रिस्पेक्ट दूंगी। पर आप इस बात पे चूक गई।
आपने क्या करा, उन्होंने तो आपको फोन करा, आपको बुलाया कि आप इधर आना, आप महिला संगीत में आना, आप सारे फंक्शन अटेंड करना, आप आइए, आपको रिक्वेस्ट करी, ठीक है, आपको कार्ड भी भेजा, पर आपने क्या करा बदले में, आपने पूरे सोशल मीडिया में उनकी शादी शादी भाई कहाँ वो लड़की शादी करके नए सपने संजोएगी, अपने नए ससुराल में जाएगी, और आपने क्या करा, ये कह दिया कि नैन्सी के घर वालों ने हमारी कोई इज्जत नहीं करी, हमें खाने के लिए नहीं पूछा। जब अगर उन्होंने खाने के लिए नहीं पूछा, आपको खाना नहीं मिल रहा था, तो आप 3 दिन से वहां क्या कर रहे थे? सिर्फ अपने कंटेंट के लिए रुके थे क्या, कि हल्दी सेरेमनी दिखाऊंगी, मेहंदी सेरेमनी दिखाऊंगी, नैन्सी की शादी दिखाऊंगी, उसके बाद नैन्सी की शादी के पूरे फंक्शन की धज्जियां उड़ाऊंगी सोशल मीडिया में। तो ये चीज आपकी मुझे बहुत बुरी लगी। आप मुझसे बहुत बड़े हो उम्र में, मैंने आपकी बाकी वीडियोस भी देखी, सच बताऊं तो दिल से मुझे आपकी वीडियोस काफी ज्यादा अच्छी लगी। आपका जो परिवार का माहौल है, ये है, सब देखा मैंने, और बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी वीडियो लगी। पर आपने ना दी सच्ची में ये वाली जो गलती कर दी ना, उसके बाद मतलब आपका ना थोड़ा सा इमेज है ना दिल से उठ जैसी गई है। आप दूसरी वीडियो में भी कह रहे थे ना कि मेरी 2 साल की 3 साल की मेहनत खराब हो गई, सब मुझे अनफॉलो करो कर रहे हैं, सब कह रहे हैं अनफॉलो करो, इनको अनफॉलो करो। तो पता है क्या, उत्तराखंड वाले ना बहुत दिल के सीधे होते हैं। जब उन्होंने, मैं खुद जब मैंने आपके नीचे की सारी वीडियोस देख रही हूँ ना, आप जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे। पर आपने क्या करा, एक बाप की मतलब पूरी जिंदगी लग जाती है एक लड़की की शादी करने में, ठीक है। जैसे हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पापा लोग कितना मतलब कर्जा लेके कैसे कैसे लोग मतलब शादी करते हैं, और आप लास्ट में आके आपने पूरे सोशल मीडिया में, आपको मतलब मानती हूँ आपको बहुत हर्ट हुआ होगा, कोई अपना करीबी होता है वो ऐसा करे तो बहुत दुख होता है, पर आपको ना पूरे सोशल मीडिया में नहीं फैलानी चाहिए थी ये बात। आपको क्या करना था, नैन्सी से खुद जाके बात करनी चाहिए थी, उससे फोन पे बात करते, उससे मिलके बात करते कि हाँ बेटा मुझे ऐसा ऐसा था और मेरे को इस बात का बुरा लगा, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ करके। ये चीज आपको उसके साथ साझा करनी चाहिए थी, ना कि सोशल मीडिया में। आपने ये गलती करी। और दूसरी बात कि मैंने देखा कि नैन्सी की क्लोज फ्रेंड थी, उनका नाम भी नहीं लूंगी मैं, वो उन्होंने भी सारे व्लॉग्स डाले हैं नैन्सी की शादी से, हल्दी से, मेहंदी से, सब कुछ डाला है। तो उन्होंने क्या करा, अब देखो भाई, वो उनकी क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, मेरे लिए भी मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत मायने रखेगी, ठीक है। वो जैसे बता रही थी कि पूरी शादी में वो उनके साथ थी, उनका सारा मतलब सारा कुछ वही कर रही थी, उनकी सारे गहनों की और पैसे वगैरह की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास थी, ठीक है। एक बेस्ट फ्रेंड वाली बात अलग होती है और मेहमानों वाली बात अलग होती है, ठीक है। ये बात थोड़ी बुरी लगेगी, पर साफ सी बात है और सच बात है, बुरा मानने वाली ये कोई बात नहीं है। बेस्ट फ्रेंड होता है, बाकी मेहमान मेहमान होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, और बाकी जो मेहमान होते हैं वो मेहमान होते हैं। नैन्सी की बेस्ट फ्रेंड ने भी क्या करा, अब वो उनके साथ रही, उनको जो टीका मिला, गिफ्ट्स मिले, जबकि उन्होंने मतलब उसमें वीडियो में कहा भी है शायद से कि उनकी सास, जो नैन्सी की सास है, वो उनकी सब्सक्राइबर हैं, जो उनको गिफ्ट्स मिले हैं वो उनका मैटर है, इसमें जलने वाली क्या बात है। ये सारी बातें सोशल मीडिया में लाने में कुछ नहीं होता सिवाय बेइज्जती। तो गाइज जब मैंने यूट्यूब पे बाकी सारी वीडियोस देखी तो मुझे नैन्सी के लिए बहुत बुरा लगा कि नैन्सी की अभी अभी शादी हुई है, और क्या मतलब माहौल क्रिएट कर रहे हैं उत्तराखंड के यूट्यूबर्स। तो एक बात मैं और ये कहना चाहूंगी, भाई उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, भाईचारे के नाम से जाना जाता है, कृपया करके ये सब चीजें मत करिए, ठीक है। जो लोग हमें बाहर से देखना पसंद करते हैं, उत्तराखंड ब्लॉगर्स को देखते हैं, अपनी संस्कृति देखना पसंद करते हैं, वो क्या सोचेंगे आप लोगों के बारे में, कि मतलब सिर्फ एक मिठाई के लिए, खाने के लिए, टीके के लिए आप लोग आपस में यूट्यूब खेल रहे हैं। एक बंदा कह रहा है कि मुझे ये नहीं मिला, एक बंदा कह रहा है मुझे ये नहीं मिला। अरे भाई यार शर्म करो। चलते इंसान से भी हम लोग हाथ जोड़ के चाय पानी खाना पूछते हैं, ठीक है। तो इस संस्कृति को खत्म मत करो, इस संस्कृति को ऐसे बदनाम मत करो पूरी यूट्यूब पे। जो सोशल मीडिया में आप लोगों ने इतना फैला रखा है, ये सब फैलाने वाली बात नहीं थी। ये सब आपको अगर बुरा लगा, मैं मानती हूँ आपको बुरा लगा होगा, बहुत बुरा लगा होगा, कभी कोई अपना ऐसा करता है तो सच में बहुत बुरा लगता है। पर आपको ये ना दीदी पर्सनली नैन्सी से बात करनी चाहिए थी इस बारे में, ना कि पूरे सोशल मीडिया में इसका पूरा हवा उड़ाना चाहिए। और यार फंक्शन तो आप लोग के घर में भी होते हैं ना, सभी के घर में होते हैं, तो क्या आप हर एक एक मेहमान को पूरा टेंशन दे पाते हो? नहीं ना। और उस टाइम तो नैन्सी ब्राइड थी यार,
ब्राइड के खुद के इतने सारे काम हो जाते हैं। उस दिन उसका डे था और उसी डे को आपने पूरे सोशल मीडिया में स्पॉइल कर दिया और दी मुझे इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आपने ये सब क्यों बोला। अगर आपने ये कंटेंट के लिए कर रखा है तो वो अलग बात है, पर ऐसा कंटेंट भी क्या जिसमें नैन्सी के घर वाले तो सही, पूरी फैमिली तो उसकी इन्वॉल्व है ही, पूरा उत्तराखंड भी शर्मसार हो गया है। तो गाइज मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि सभी के दिल की बात करूँ ऐसा तो मुमकिन हो नहीं सकता। किसी को मेरी बात अच्छी भी लगी होंगी, किसी को बुरी भी लगी होंगी। तो जिनको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी सभी से, और दीदी से भी माफ़ी मांगना चाहूँगी। अगर बाई चांस वो मेरी वीडियो देख लें तो उनको हर्ट होगा, पर जनरली मैंने आपकी बाकी सारी वीडियोज़ देखी, आप मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। आपकी बाकी सारी वीडियोज़ बहुत फैमिलियर थी और जैसे आपका फैमिली है सब मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मुझे यही चीज़ से दुख हुआ कि मतलब आज भी उत्तराखंड में ऐसी सोच है, पर जो सच है तो सच है। तो आप सभी से निवेदन है कि आपको जैसा भी लगा हो, जिसको सही लगी मेरी बात वो भी कमेंट में बताना, जिसको नहीं लगी अपनी राय सभी कमेंट सेक्शन में साझा करें। तो यहीं पे मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।